7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और साथ ही ध्यान रखें कि हमारा जो ये राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है 7, 8, 9 नवंबर को, उसके लिए यदि आप स्पॉन्सर करने के लिए इच्छुक हों तो नीचे आपको विस्तार से मिल जाएगा कि हमारे विभिन्न स्पॉन्सरशिप कैटेगरीज क्या है। आइए बात करते हैं आज भारत में जेन जी की प्रोटेस्ट का जो एक प्रयोग किया जा रहा है उसकी। और आज आपने सुना होगा कि लेह में, लद्दाख के लेह में, वहाँ पर दंगा फसाद किया गया। वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है उसका जो दफ्तर है उसको जला दिया गया। बीजेपी का पार्टी ऑफिस जला दिया गया। जो लीड कर रहे थे वो सीधे सीधे दिख रहे थे कि वो हमारे मिस्टर फुनसुक वांगडू यानी 3 इडियट्स वाले फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक जिनकी बड़ी मित्रता है फोर्ड फाउंडेशन वालों से, जिनकी बड़ी मित्रता है डीप स्टेट वालों से, जिनकी बड़ी मित्रता है सोरोस से, जिनकी बड़ी मित्रता है यूनुस मियां से, वो एक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। हंगर स्ट्राइक में एक बड़ी पुरानी 2 डिमांड्स हैं उनकी। दो डिमांड्स वो ये है कि लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए और साथ में उसको 6th शेड्यूल में सम्मिलित किया जाए। अब इसका बड़ा पुराना इतिहास है, उसकी बात करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि देखिए जो 4 लोगों के गोलीबारी में वो गोली चलाई गई है पुलिस की ओर से, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर हमला किया गया था, CRPF की गाड़ियां जलाई गई थी, ये सारे काम किए गए थे। ऐसे में फायरिंग हुई और फायरिंग में 4 लोग मारे गए। और मेरा ये विचार है कि ऐसी स्थिति में फायरिंग आवश्यक है। मैं स्वयं मैजिस्ट्रेट रह चुका हूं और मैंने भी ऐसी स्थिति में फायरिंग के आदेश दिए हैं। फायरिंग की प्रक्रिया होती है कि पहले आप हवा में फायरिंग करते हैं और उसके बाद भी यदि नहीं मानती है भीड़ तो फिर उसको फायर टू हर्ट किया जाता है और उसमें कई बार लोग जो हैं वो मारे भी जाते हैं। तो मुझे उसका कतई खेद नहीं है। लोग जो सोचते हैं कि हम कहें कि साहब की दुखद घटना हुई, अनफॉर्चुनेट, ये नो। यदि आप सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को आग लगाते हैं, आगजनी करते हैं, तो आपके ऊपर गोली चलाई ही जानी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की जान लेने का प्रयास आप कर रहे हैं, उनकी जान आपसे ज़्यादा कीमती इसलिए है कि वे लोग शांतिपूर्ण हैं और आप लोग हिंसक हैं, जो भी पार्ट ऑफ वायलेंट मॉब हैं। और इसकी पूरी व्यवस्था हमारी CRPC और IPC में है, जो अब BNS और BNSS कहलाती है। कोई विशेष परिवर्तन उसमें नहीं आया है उन प्रावधानों में। सौभाग्य की एक बात की जेन जी प्रोटेस्ट अकेले लद्दाख में नहीं चल रही है। एक आई लव मोहम्मद करके एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। वो लगभग फेल सा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से मुस्लिम वर्सेस हिंदू हो गया और पूरा जो हिंदू समाज है उसके विरोध में खड़ा हो गया। और उसके बाद जो सरकारें हैं, उनके सरकारों के पास पूरा एक पब्लिक सपोर्ट था उसको क्रश करने के लिए। तो उसको जैसे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है।
इसी तरह से और जेन ज़ी का प्रोटेस्ट कराने का एक और हंगामा कराने का प्रयास किया जा रहा है, जातिगत दंगे भड़काने का प्रयास करके। और वो जातिगत दंगे भड़काने का अभी-अभी एक प्रयास मिर्ज़ापुर में हुआ, जिसमें नवरात्रों में दुर्गा माता जी को गालियाँ दी गईं। और जब वो पकड़ाए गए, सोनम सरगम नाम है एक का, और उसके कुछ उसका हस्बैंड है और 4-5-6 गुंडे और साथ में हैं। तो पता चला कि उनके पीछे कोई राजवीर यादव हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के। और वो स्वयं जो हैं वो कन्वर्टेड मिशनरीज़ द्वारा कन्वर्ट हो चुके हैं, क्रिश्चियंस हैं, और उनको हायर किया गया था ये सब काम करने के लिए, जिससे कि एक प्रकार की हिंसा का वातावरण बनाया जा सके, लोगों को प्रोवोक किया जा सके, उनकी प्रतिक्रिया ली जा सके, और बाद में उसका पॉलिटिकल राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। तो उसमें तो अब समाजवादी पार्टी वाले फँसने वाले हैं। योगी बाबा के राज में उनका अब बच पाना बड़ा मुश्किल है। कम से कम राजवीर यादव का तो बहुत ही असंभव सा लगता है। आ जाते हैं लेह पर। अब ये लेह का जो ये बनाया गया कि साहब कि ये नेपाल की तरह इसका आंदोलन बना दिया जाए, ये बड़ी ही मूर्खता की बात थी। क्योंकि देखिए, लेह को जब अलग किया गया तो लेह में 25-30 वर्ष से आंदोलन चल रहा था। आज इसके ऊपर टिप्पणी भी की किसने? आज इसके ऊपर टिप्पणी की फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला ने। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि भई, ये किस तरह की जो हमारी जो स्टेट थी और जिसको जो है वो बना दिया गया, इनकी तो डिमांड ही यूटी की थी। 25-30 साल से यूटी की डिमांड चल रही थी इनकी कि साहब कि हमको जम्मू कश्मीर से अलग करो और हमको यूटी बनाओ। कि साहब जिनकी यूटी की डिमांड थी, वो कह रहे हैं हमको स्टेट दो, और हमारी जिनकी हमेशा से स्टेट की डिमांड है, हमको कोई पूछ नहीं रहा। साथ में जम्मू वाले कह रहे हैं कि भैया, हम तो कब से कह रहे हैं कि हमारी अलग स्टेट बनाओ। हमने आज तक हिंसा नहीं की, तो हमको भी कोई पूछ नहीं रहा। अब यहाँ पे बड़े मज़े की बात ये है कि जो लद्दाख है, अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, जिसमें 2 ज़िले हैं, लेह ज़िला है जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, और कारगिल ज़िला है जो कि शिया मुस्लिम मेजॉरिटी है। दोनों ज़िलों में अलग-अलग हिल काउंसिल्स बनी हुई हैं। कारगिल लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और लेह ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स। दोनों काउंसिल्स बनी हुई हैं और इनको काफ़ी सारे जो है प्रशासनिक अधिकार भी हैं। अब ये ज़बरदस्ती का आंदोलन ऐसे स्थान में कह रहे हैं कि स्टेट बनाओ। पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है मुश्किल से 3 साढ़े 3 लाख। पूरा जो लद्दाख क्षेत्र है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उसकी जनसंख्या है 3 साढ़े 3 लाख। तो 3 साढ़े 3 लाख के का प्रदेश बनाया जाए, ये आप सोच सकते हैं कि कितनी मूर्खता की बात है ये, नितांत मूर्खता की बात है। बगल में जम्मू और कश्मीर है, जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ पहुँचने वाली है, वो तो स्टेट बनी नहीं। और बनी क्यों नहीं? सामरिक कारणों से, रक्षा कारणों से। पाकिस्तान की जो निगाह है, उसमें हम वहाँ पर किसी भी तरह की राजनीति अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए उसको नहीं बनाया जा रहा है। और यहाँ पर 3 साढ़े 3 लाख की पॉपुलेशन में भाई लोगों को स्टेट चाहिए, एक बात। और दूसरी बात करें साहब, 6th शेड्यूल में इसको डालो। अच्छा, 6th शेड्यूल 4 फुल स्टेट्स हैं, उनके पास उपलब्ध है। वैसे तो उनको जब वो यूटी थी तब भी उनको दे दिया गया था, और जब यूटी नहीं थी, जब वो अ, यूनिफाइड असम में हुआ करती थी, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट एक ज़माने में असम ही होता था। वहाँ पे बाद में सब ये आपके अलग-अलग बने हैं, नागालैंड, मणिपुर, अ, मणिपुर को छोड़ के
मणिपुर स्टेट अलग से था, बाकी सारे के सारे बाद में निकले, मिज़ोरम भी बाद में निकला है। तो अ, त्रिपुरा पहले से था, लेकिन मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड ये सब बाद में निकले। तो वहाँ मणिपुर, त्रिपुरा त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम, वहाँ पे 6th शेड्यूल में शामिल करके और वहाँ डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल्स बनाई गई हैं और उन डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियल ये तीनों पावर्स हैं। जी हाँ, सुनिए, लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियल ये तीनों पावर्स हैं। वहाँ तो कोई ऐसी समस्याएँ है नहीं। आज की डेट में आप 6 शेड्यूल में डाल दो लद्दाख में और सारी पावर्स जो है वो लोकल काउंसिल्स को दे दो, तो आपको यदि एक रोड भी बनानी है वहाँ पर सेना के लिए, तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत वगैरह से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपका सारा काम रुक जाएगा। इसीलिए अरुणाचल को और लद्दाख को 6th शेड्यूल में नहीं डाला गया है। अब ये दूसरी बात है कि जो दूसरी बातें हैं वो एक हाई पावर्ड कमेटी बनी हुई है होम डिपार्टमेंट की लेवल पे, क्योंकि ये 2024 के पहले ही इन्होंने ये नाटक शुरू कर दिया था। इसीलिए 2024 में पहले लद्दाख जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन हुआ करती थी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, तो बीजेपी वहाँ से चुनाव जीत गई थी और इन्होंने ये सोनम वांगचुक ने ये काम चालू कर दिया, तो आप देखिए कि फिर कांग्रेस को वो सीट मिल गई। ये इसीलिए किया गया था और वो छोटी-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 1.5 लाख उसकी टोटल वोटिंग है। अब ये 1.5 लाख है और उधर हमारे पास ग्वालपाड़ा जैसी एक डुबरी जैसी एक सीट है और डुबरी सीट में 35 लाख, ये 1.5 लाख पे ये पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इन अनोमलीज़ के बावजूद ये सोनम वांगचुक ने जब ये चलाया ये तो आंदोलन, तो फिर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई होम मिनिस्ट्री के लेवल पर और उसमें लद्दाख की, लेह की एपेक्स काउंसिल और जो कारगिल एक एक एपेक्स कमेटी है वो और कारगिल के एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, उनको दोनों को शामिल किया गया और जो हिल काउंसिल्स हैं, यानी कि एलएएचडीसी और दोनों आपकी कारगिल की और लेह की, उनको सम्मिलित किया गया, बातचीत हुई। अब इन्होंने शुरू किया, वो कहते हैं कि साहब कि मुझको जो है वो शामिल नहीं किया गया। अरे तुम कौन हो भई सोनम वांगचुक? और उसके बाद लोगों को भड़का के ये काम करवाया गया, लेकिन सही सबक सिखाया गया। है? एक फुनसॉक स्टैंजिन सेपाग है, कांग्रेस काउंसलर लेह का और वो आज लीड कर रहा था इस वायलेंस को। क्लियरली इट इज़ कांग्रेस स्पॉन्सर्ड वायलेंस, इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है। और ये मामला जो है आप ये देख लीजिए, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो सरकार जिस सरकार ने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया और नक्सलियों के पास जिस प्रकार के हथियार, जिस प्रकार के संसाधन और जिस प्रकार की वो टैक्स वसूली किया करते थे, उसकी तो ये कभी कल्पना नहीं कर सकते। और ये सब होने के बाद में जब वहाँ हिंसा हो गई, पहले यहाँ से भेजा गया ये जो जिसका नाम लिया मैंने फुनसॉक स्टैंजिन सेपाक, इसने और इसके 1 दिन पहले मीटिंग भी हुई कांग्रेस ऑफिस में हुई। उसमें जो दूसरा कांग्रेस काउंसलर है, उसने भड़काया, फिर इसने भड़काया और वहाँ पे हंगर स्ट्राइक जहाँ पे हो रही थी, वहाँ से ये सारे लोग आए। इन्होंने हिंसा की, हिंसा में फिर पुलिस ने फायरिंग की, कुछ लोग मारे गए। अब मज़े की बात ये है मज़े की बात ये है इसमें कि ये सब जब हुआ तो सोनम वांगचुक जो हैं, वो वहाँ से भाग निकले, एम्बुलेंस में बैठ के और अपने गाँव चले गए और कहा कि मैं अपनी प्रोटेस्ट वापस ले रहा हूँ क्योंकि इसमें हिंसा हो गई है। यानी पहले हिंसा कराओ और उसके बाद नाटक करो। मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इस सोनम वांगचुक नाम के व्यक्ति को तुरंत आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए और आतंकवादी आप नहीं भी घोषित करते हैं, तो लद्दाख में भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू है, वही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो पहले कश्मीर में हुआ करता था और अभी भी है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में।
और ये सारे आतंकवादी और आतंकवादी समर्थक और सेपरेटिस्ट और हाफ सेपरेटिस्ट ये सब पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ही अंदर किए जाते थे। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लागू करके इस सोनम वांगचुक को अंदर किया जाए, साल डेढ़ साल के लिए इसको भी डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाए। इसके अतिरिक्त ये और कोई किसी तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्या तारीफ़ कर रहा है कि साहब पाकिस्तान ने स्कार्दू बाल्टिस्तान को ऑटोनॉमी दे दी। अरे! ऑटोनॉमी तुमको नहीं दी है क्या? ये तुम ही लोग थे जो 25 साल से यूटी बनने का आंदोलन कर रहे थे और यूटी मिल गई तो अचानक जो है वो स्टेट क्यों? क्योंकि आप सीआईए के, सोरोस के, डीप स्टेट के, कांग्रेस के एजेंट हो और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस भी समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कांग्रेस भी सीआईए और सोरोस का ही गेम यहाँ पर खेलती दिख रही है। दिख रही है। क्या-क्या बोलता था ये? मैसेज विल ब्रिंग चेंज इन लद्दाख लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अरे भैया कितने मैसेज हो तुम? लेह की पूरी पॉपुलेशन 30,000 है और उस 30,000 पॉपुलेशन में जो काउंट है उसमें आर्मी और सीआरपीएफ और एयरफोर्स सारे शामिल हैं। तो इसलिए ये बकवास करना बंद करो और तुमको तो तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सोनम वांगचुक की जगह जेल में है। इस प्रकार की कोई भी एनर्किस्ट एक्टिविटी किसी भी तरह से एक ऐसे स्थान में जहाँ हमारे बहुत ही क्रिटिकल डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी स्थानों पर बिल्कुल परमिट नहीं किया जाना चाहिए, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए मेरी माँग ये है कि सोनम वांगचुक को तुरंत अरेस्ट करके पीएसए लगाया जाए और जो और भी लोग हिंसा में सम्मिलित थे, उन सबको अरेस्ट तो किया ही जाए, बाकी मुकदमे चलाए जाएँ, लेकिन सबको पीएसए में 1-1 साल के लिए पहले अंदर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।